हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामन कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिंगल एलिमेंट मेडी ट्रीटमेंट। आज हम बात करने वाले हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। कार्पल टनल सिंड्रोम यानी रिस्ट पेन। बट नॉर्मल रिस्ट पेन और कार्पल टनल सिंड्रोम के पेन में बहुत फ़र्क है। इस फ़र्क को हम समझेंगे क्योंकि कार्पल टनल सिंड्रोम अगर क्रोनिक हो गया तो इसमें फिर सर्जरी होता है और आप सर्जरी कराने के बाद आपका जो ग्रिप है वो पहले जितना नहीं आता। अब कारण ये है कि कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्यों है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है जो अक्सर लोगों को समझ नहीं आता है, अक्सर जब सोते हैं लोग तो अपना सर के नीचे अपने हाथ को रख के सोते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये जो दो मिस्टेक है ये कार्पल टनल सिंड्रोम होने का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है डेस्कटॉप पे काम करते हैं, हाथ दब जाता है हमारा, काम करते रहते हैं, माउस को ऐसे आपका डेस्क पे हाथ है, आप माउस को क्लिक कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे काम करते करते आपका जो नर्व है मीडियन नर्व ये यहाँ पे इरिटेट हो जाती है। तो ये बेसिक कारण है जिससे आपको बचना है। और इसके बचने के लिए क्या क्या तरीके हैं। पहली बात तो आप सर के नीचे हाथ रख के सोना बंद करें, क्योंकि ये ऐसे रख के सोने से आपके कंधे में भी दर्द हो सकता है, लॉन्ग टर्म में आपको फ्रोजन शोल्डर भी हो सकता है, कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, फिंगर में टिंगलिंग हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से आप बचें। प्रॉपरली सोने के समय अपने हाथ को साइड में ऐसे ना रखें और ऐसे ना रखें। अगर आप कर रहे हैं तो आज से ये आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि कार्पल टनल सिंड्रोम अगर क्रोनिक हो गया तो इसका सर्जरी होता है। सर्जरी में क्या होता है कि फिर आपका जो हाथ का जो ग्रिप है वो पहले इतना नहीं रहता है। तो आप इससे बचें और इसके बचने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी वो सब मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, आइए हम लोग इसके बारे में और डिटेल बात करते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम के कॉजेज: एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द मीडियन नर्व, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रैक्चर, मतलब कई दफ़ा आपको अलग अलग तरह के फ्रैक्चर अगर आपके रिस्ट जॉइंट में हुए हैं तो आपको होने का चांस है। नर्व करप्रेशन इन सर्वाइकल स्पाइन मेनली एट C6 SE7। देखिए आप MRI करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये C5 C6 C7 के बीच में अगर इस तरह का कुछ नर्व कंप्रेशन है, इसको डिस्क बल्ज बोलते हैं, तो आपको कार्पल होने का बहुत चांस है। दूसरा, आपको ये देख रहे हैं आप रिस्ट में जो प्रेशर आता है डेस्कटॉप पे काम करने से, ये भी एक बड़ा कारण है। इसके जो सिम्टम्स हैं उसको समझना ज़रूरी है। आपको क्या हुआ, ग्रिपिंग में प्रॉब्लम होगी, दोनों हाथों में या किसी एक हाथ में आप कोई चीज़ को पकड़ोगे तो आप प्रॉपरली पकड़ नहीं सकते हो। पेन के साथ नमनेस रहेगा, टिंगलिंग का फीलिंग होगा कि आपको कोई नेल चुभा रहा है, कोई कील चुभा रहा है। आपको लगेगा कि आपकी फिंगर्स जो हैं वो मोटी हो रही हैं, स्वेल हो गई हैं। और आपको बर्निंग का फीलिंग आएगा, थंब में आ सकता है, इंडेक्स फिंगर में आ सकता है और मिडिल फिंगर में। बेसिकली ये 3 फिंगर में ज़्यादा आपको इस तरह का फीलिंग आता है। तो आप समझ लीजिएगा कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हुआ है। और इसमें जो थेरेपी है उसमें हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा फिज़िकल थेरेपी से। फिज़िकल थेरेपी के साथ साथ हमको थोड़ा अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। देखिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे रिस्ट का। एक तरह का मैनुअल थेरेपी है। इसमें आपको फिजियोथेरेपिस्ट आपको इस तरह से रिस्ट को दोनों डायरेक्शन में अपर और अप एंड डाउन प्रेस करके थोड़ा होल्ड करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका इरिटेशन ऑफ नर्व है यहाँ पर रिस्ट में, वो धीरे धीरे फ्री होना शुरू हो जाता है। आप ध्यान से देखिए, ये मैनुअल थेरेपी फिजियोथेरेपी का एक पार्ट है छोटा सा। इसमें आपको रिस्ट के पेन में बहुत जल्दी आराम मिलता है। जितना भी दर्द सहन कर सकता है पेशेंट, आपको उतना ही दबाना है, ज़ोर से नहीं दबाना है, नहीं तो ये पेन कभी कभी बढ़ भी जाता है। के बाद है अल्ट्रासाउंड थेरेपी।
अल्ट्रासाउंड में हम एक मेडिकेटेड ऑयल यूज़ करते हैं जेल की जगह पे, और इससे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं 3 मिनट से 5 मिनट के बीच में, उसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटेंसिटी चाहे तो 1 और 1 के नीचे भी रख सकते हैं, 0.5 0.6 भी रख सकते हैं। और आपको प्रॉपरली रिस्ट जॉइंट के ऊपर अल्ट्रासाउंड करना है। इसमें क्या होता है कि जो नर्व का इरिटेशन है वो कम होना शुरू हो जाता है। फिजियोथेरेपी में फिज़िकल थेरेपी के साथ साथ अल्ट्रासाउंड थेरेपी से रिस्ट के पेन में बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। अल्ट्रासाउंड के बाद हम थोड़ा सा डीप टिश्यू करते हैं, मायोफेशियल डीप टिश्यू रिलीज़। इससे आपके नर्व जो इरिटेट होती है वो धीरे धीरे उसका इरिटेशन कम हो जाता है। इसको बहुत ध्यान से करना है। और ये कभी भी ट्रीटमेंट लें तो आप क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाएं, किसी भी मसाज करने वाले के व्यक्ति के पास न जाएं। ध्यान रखें इस बात का। इसका एक सर्टेन प्रेशर से हम लोग इसको डीप टिश्यू करते हैं। इसमें आपका रिस्ट के पेन में इमीडिएट फ़र्क पड़ता है, पेशेंट को अच्छा लगता है। ये पेशेंट बता रही हैं कि कहाँ कहाँ उनको पेन हो रहा है, कहाँ कहाँ टिंगलिंग हो रहा है। ये पेशेंट को फिंगर क्लैंच करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इनके हल्का हल्का इनके फिंगर्स में स्वेलिंग भी है, और आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्वेलिंग दिखेगा भी। देखो रिस्ट पे स्वेलिंग भी है। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल में चला गया है कार्पल टनल सिंड्रोम। इसके बाद हम इनको एक्यूपंक्चर कर रहे हैं। एक्यूपंक्चर से कार्पल टनल सिंड्रोम के पेन में और टिंगलिंग में इमीडिएट रिलीफ मिलता है। और ये फिंगर के टिप में जो नीडल लगा रहे हैं, ये नर्व का जो इंड है, नर्व इंड के प्रेशर को रिलीज़ करता है। तो एक्यूपंक्चर का भी एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे क्लिनिक में, स्पाइन हेल्थ क्लिनिक में, हम फिजियोथेरेपी के साथ ये सब कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, पेशेंट सर्जरी से बच जाता है। एक्यूपंक्चर कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट है। बाद थोड़ा सा बीच बीच में नीडल को थोड़ा सा स्टिमुलेट भी करते हैं। इसके बाद है ब्लड लेटिंग। डियर फ्रेंड्स, ब्लड लेटिंग से आपका जो नर्व का इरिटेशन है उसमें बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है, और फिंगर जो क्लैंच नहीं हो रहा है वो क्लैंच होना इमीडिएट शुरू हो जाता है। फर्स्ट सेशन में ही पेशेंट का फिंगर का जो क्लैंचिंग है, ग्रिपिंग है, वो आना शुरू हो जाता है। तो उसमें हम लोग ये लास्ट फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से हम लोग ब्लड को 2 से 3 ड्रॉप ब्लड निकालते हैं, तो क्लैंचिंग इनका अच्छा हो जाता है। ये एक्यूपंक्चर में इसको ब्लड लेटिंग बोलते हैं। पेशेंट को इमीडिएट पूरा फिंगर का जो नमनेस टिंगलिंग है वो निकल जाता है, फटाफट निकल जाता है। पेशेंट को रिलीफ होता है, और जो फिंगर में स्वेलिंग है वो भी कम हो जाती है। हैवीनेस हाथ का चला जाता है विद इन सिंगल सेशन ऑफ ट्रीटमेंट।
उसके बाद है कायरोथेरेपी एडजस्टमेंट, जैसा हमने लास्ट टाइम बताया आपको पिछले कि आपका जो कायरोथेरेपी एडजस्टमेंट है वो C6 C7 को करना है। इसमें पेशेंट का क्लेंचिंग बहुत अच्छे से डेवलप होता है। C7 एडजस्टमेंट, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, परफेक्ट, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, लूज, रिलैक्स, परफेक्ट परफेक्ट। हाथों का देखिए क्लेंजिंग प्रॉपरली होना शुरू हो जाता है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आपके नर्व का जो इरिटेशन है, जो डैमेज हुआ है आपका नर्व, उसको हम लोग प्रॉपरली हील कर सकते हैं। ये इंटरनल मेडिसिन है, रूटा है, कॉस्टिकम है, प्लम्बम है, हाइपरिकम है। ये चारों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके कार्पल टनल सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और आपको 2 से 3 मंथ तक ये मेडिसिन लेने हैं। कभी कभी ये मेडिसिन 6 मंथ भी लेना पड़ता है, ताकि आपको किसी भी तरह का सर्जरी करने की स्थिति में आप ना आ जाएं। तो ध्यान रखिए, ये 4 मेडिसिन हैं। आप चाहिए तो 2 से 3 ड्रॉप एक एक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रूटा है तो 2 to 3 ड्रॉप 1 चम्मच पानी में आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लीजिए। इसी तरह से कॉस्टिकम है। अब चाहिए तो चारों को आप एक ही बॉटल में मिक्स करके भी आप ले सकते हैं। अगर आप मिक्स करेंगे तो आपको 10 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में, 1 से 2 चम्मच पानी में सुबह दोपहर शाम लेना है। अलग अलग चाहिए तो आप 2 से 3 ड्रॉप हर एक मेडिसिन को आप दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपके पेन में बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा, स्वेलिंग में फ़र्क पड़ेगा। लॉन्ग टर्म अगर हीलिंग की ज़रूरत है तो आपका प्रॉब्लम अच्छे से हील हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आप किसी भी सर्जरी से बच जाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।